मेरे चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती आया है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर आप भी आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आवेदन करिए और सरकारी योजनाओं का आप लाभ लीजिए। देखिए क्या है आंगनवाड़ी भर्ती केंद्र में, क्यों आया है भर्ती, कहाँ से आया है। तो देखिए बिहार आंगनवाड़ी भर्ती 2026 22,000 प्लस सेविका सहायिका पदों पर भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द होगा नोटिफिकेशन जारी। बिहार सरकार के राज्य की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के लिए 22,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। चयन संशोधित मार्गदर्शिका 2026 की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही जिलावार आधिकारिक सूचना जारी होगा। क्या है बड़ा अपडेट, हम आपको बताते हैं। कैबिनेट बैठक में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति मिल गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। इसमें देखिए क्या है भर्ती की मुख्य बात, 22,000 से अधिक पद पर जो है ना वो बहालियाँ आएगी। जी हाँ, 22,000 पद पर बहाली आएगा और विभाग इसका है समेकित बाल विकास सेवा। पद है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आंगनवाड़ी में सेविका और सहायिका 2 पद होते हैं, तो दोनों पद के लिए आवेदन आएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। फिर आवेदन जो होगा वो सिर्फ बिहार राज्य के ही महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं और इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए ही टोटल पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। सिर्फ यानी महिलाएं ही आवेदन इसमें कर सकती हैं। भर्ती का आधार होगा संशोधित चयन मार्गदर्शिका 2026 के अनुसार। भर्ती जिलावार और वार्डवार होता है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये होता है ना कि इसमें आपको किसी तरह का कोई परीक्षा आपको देना नहीं होता है। इसमें आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है और आप इसमें डायरेक्ट यानी कि मार्क्स के आधार पर आप इसमें आपका चयन हो जाएगा। कौन कौन कर सकता है इसमें आवेदन। भर्ती में आवेदन के लिए महिला को निम्नलिखित चीज़ चाहिए, जैसे वार्ड पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस वार्ड या पंचायत का हो उसका स्थायी निवासी होना चाहिए। केवल उसी वार्ड की महिला आवेदन कर सकती है जहाँ की रिक्ति हो, यानी जिस वार्ड में रिक्ति है वही वार्ड की महिला आवेदन कर सकती है। हाँ, वहाँ अगर कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं मिलेगी तो बगल वाले भी कर सकती है, लेकिन अब आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। उस वार्ड वाले को ही प्राथमिकता मिलती है, केवल उसी वार्ड का महिला करेगी और अन्य वार्ड या पंचायत की महिला आवेदन के पात्र नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका राज्य द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार योग्यता लागू होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता अधिक है तो चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलने की संभावना है। मान लिया जाए कि कोई इंटर की जगह ग्रेजुएशन किए हुए हैं या एमए किए हुए हैं तो थोड़ा सा उनको वेटेज मिल सकता है। आयु की बात कर लेते हैं तो आयु कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 35 साल अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया कैसे चयन होगा, तो अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले महिलाओं को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। इसका मैंने पहले ही कहा है। यदि 2 अभ्यर्थियों का अंक समान होगा तो जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा, जी हाँ, जिस महिला का उम्र सबसे ज़्यादा होगा तो वो इसके पात्र होंगे, है ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र नहीं मानिए कि उनको प्राथमिकता आ जाए। मान लिया जाए कि कोई 22 साल की है ना, कोई 22 साल की है और कोई 26 साल की है, दोनों का अंक बराबर है तो 26 साल वाले को लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे करें, तो सभी जिला में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा और आवेदन जो होगा ना वो बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन होगा, समझ गए। आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं है। आप 30 रुपया में, कहीं 30 रुपया कहीं 50 रुपया ऐसे करके लेता है, आप आवेदन करिएगा। हम आवेदन कब से शुरू होगा इसका भी हम डेट आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर भी आप चाहें तो वहाँ जा कर के आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो ऑफलाइन आवेदन है वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयनित होने पर विभागीय अनुसार लेडी सुपरवाइजर के पदों पर भी पदोन्नति मिल सकती है। जो पहले
सेविका के पद पर थी, आंगनवाड़ी सेविका, उसे लेडी सुपरवाइजर के पद पर भी पदोन्नति मिल सकता है। अब देखिए नोटिफिकेशन कब आएगा भाई, तो बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत और क्योंकि अब इस पर जब कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है तो पहले वित्त विभाग को भी दिया जाता है, उसके बाद इस पर आ जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि 15 अगस्त के आसपास या अगस्त के किसी भी डेट पर ये इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। महत्वपूर्ण सलाह है कि 12वीं आपको क्या क्या चीज़ की तैयारी करके आपको रखना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। 12वीं का मार्कशीट आप रखिए, उसके बाद आधार कार्ड रखिए, आप निवास प्रमाण पत्र रखिए, माने आवासीय बनाइए, जाति बनाइए, जाति आय आवासीय बनवा लीजिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखिए और मोबाइल नंबर रखिए। अगर आप फॉरवर्ड हैं, जाति की महिला हैं, तो आपको EWS बना लीजिए। अगर आप OBC में हैं तो आपको NCL बना लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है और बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, 22,000 पदों पर ये वैकेंसी है, तो निश्चित रूप से ये आपको फ़ायदा करेगा। और इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन को देखने के लिए, जानने के लिए आप चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।